Good morning, students. Let's read second part of the lesson. In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy, and neglect were due to Kotha Monglam Shubhu. जितनी भी कुंठा के सभी उदाहरणों में जब आप हमेशा देखेंगे कि गुस्सा किसी एक आदमी को खुले या गुप्त रूप से निशाना बनाता है तथा उस श्रृंगार वाले व्यक्ति ने धारणा बना ली थी कि उसकी सभी मुसीबतों और अनादर का कारण कोठा मंगलम सुबु था अर्थात किसी को भी अगर खुले रूप से या गुप्त रूप से निशाना बनाना हो या ऑफिस बॉय ने धारणा बना ली थी कि उनकी मुसीबतों का कारण क्या था, कोठा मंगलम सुबु। सुबु वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। सुबु जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 था। ही couldn't have had a more encouraging opening in the film than our grown-up makeup boy had. उसका फिल्मों में ऐसा प्रोत्साहन पूरा प्रवेश नहीं मिल सका था जितना कि हमारे उस वयस्क हुए ऑफिस बॉय वाले लड़के को मिला था। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times. बल्कि इसके विपरीत उसको तो ज़्यादा मुश्किल और अनिश्चितता के वक्त का सामना करना पड़ता था। पर वैन ही बिगिन हिज कैरियर, जब उसने अपना कैरियर शुरू किया, देर वाज नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियो। उन दिनों उस वक्त कोई पक्का स्थापित फिल्म बनाने वाली कंपनी या स्टूडियो नहीं थे। Even in the matter of education, special formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. यहाँ तक कि शिक्षा के संदर्भ में भी, विशेषकर औपचारिक शिक्षा के मामले में, उस बॉय पर कोई खास बढ़त नहीं थी। बॉय हालांकि वो 40s का था, लेकिन ऑफिस बॉय कह रहे हैं, उसके ऊपर कोई खास बढ़त नहीं थी। बट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न ए ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण होने की वजह से, ए वर्च्यू इंडीड, जो वास्तव में ही एक सद्गुण है, यहाँ पर भी टैक्स में या जो भी है राइटर कहना चाहे हैं, ए मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल, उसमें समृद्ध लोगों और समृद्ध परिस्थितियों में रहने का अनुभव हुआ होगा। He had the ability to look cheerful all the times, even after having had a hand in a flop film. उसमें हमेशा खुश रहने की योग्यता थी, यहाँ तक कि वह फिल्म, उसके हाथ में एक फ्लॉप फिल्म भी थी। He always had work for somebody. वो हमेशा किसी न किसी के लिए काम करता रहता था। He could never do things on his own. वो अपने लिए कभी कोई काम नहीं करता था। But his sense of loyalty made him identify himself with the principle completely and turn his entire creativity to his principles advantage. वह किसी न किसी के लिए हमेशा पास रहने की कोशिश करता था। वह खुद कुछ नहीं करता था, लेकिन अपनी वफादारी की वजह से अपने मुखिया के साथ साथ अपने को पूरी तरह से अभिन्न समझता था तथा अपनी सारी रचनात्मक योग्यताएं अपने मुख्य के अर्थात मुखिया के लाभ के लिए ही लगा देता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वह फिल्मों के लिए तो पूरी तरह अनुकूलन बना था तो वो फिल्मों के लिए ही बना था। हेयर वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, वो एक ऐसा इंसान था जो आदेश मिलने पर ही प्रेरित हो जाता था। द रेड फाइट्स द टाइगर्स अंडर वाटर एंड द किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंड्स देम लविंगली। मान लें कोई सीन बता रहा है, पानी के भीतर चूहा शेरनी से लड़कर उसको मार देता है शेरनी को, लेकिन उसके बच्चों पर दया करता है और प्यार से देखभाल करता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, मैं नहीं जानता ये सीन कैसे करूं। प्रोड्यूसर्स वुड से, प्रोड्यूसर ऐसा कहता, एंड सुबु वुड कम आउट, और सुबु आता आगे, विद 4 ways ऑफ रेड प्योरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम ऑफ स्प्रिंग। तो तभी
वो सुबु कहता 4 तरीक़ों के साथ आता कि चूहे के ने कैसे अपने शिकार के बच्चों पर प्यार दिखाने के लिए तरीके कैसे होते थे वो बताने के लिए ऑफ़र होता है, यानी भेंट करता। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ अफेक्टिव इनफ। अच्छा है, लेकिन मुझे अभी पक्का विश्वास नहीं है कि क्या ये अफेक्टिव होंगे। द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर ये कहता, एंड इन ए मिनट शुभ वुड हैव कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन and was so easy with a man like Subbu around, and it never there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio. Subbu would come and with 14 more alternative. और इतना कहने भर की देर थी कि जो सुबु था वो 14 और विकल्प लेकर आ जाता था, और सुबु जैसे व्यक्ति के पास रहते हुए फिल्म बनाना बहुत ही आसान था तथा किसी आदमी ने जेमिनी स्टूडियो को उसके सुनहरे सालों में दिशा और पहचान दी। एवन इफ देर वाज ए मैन हु गिव डायरेक्शन डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इट वाज सुबु। तो वो सुबु था। सुबु हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोइट। सुबु की एक अलग से एक असाधारण प्रतिभा भी थी, वो कवि भी था। Though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. हालांकि उसकी काव्य रचना की क्षमता बहुत ही उच्च थी, लेकिन वह जानबूझकर जनसाधारण के लिए अपनी कविताएं लिखता था। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements. फिल्मों में उसकी सफलता और साहित्यिक उपलब्धियों पर जो छा गई थी, अर्थात उन पर उनके ऊपर भारी पड़ गई थी। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, कम से कम उसके आलोचक तो यही मानते थे। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शंस एंड आल्सो रोट ए स्प्रॉलिंग नॉवल थिलाना मोहनमल विद डजन्स ऑफ वेरी डिफ्टली डिस्ड कैरेक्टर्स। उसने लोक संगीत तथा लोक शैली में सचमुच कई मूल कहानियाँ की कविताएं रची थी और एक विस्तृत उपन्यास भी चिल्लाना मोहन बाल लिखा, जिसमें वो कुशलतापूर्वक तराशे हुए दर्जनों पात्र हैं। He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. उसे बड़ी सफलतापूर्वक शुरू की 20वीं शताब्दी की देवदासियों का भाव और तरीका पैदा किया था। He was an amazing actor. वो एक शानदार अभिनेता थे। He never aspired to be lead roles. उसने कभी मुख्य भूमिका निभाने की चाहत नहीं की। But whatever subsidiary role he played in any of the films, लेकिन किसी भी फिल्म में जो भी उसने सहायक भूमिका मिली और उसने निभाई, he performed better than the supposed main players. तो उसने मैन यानी मुख्य कलाकार से भी अच्छा प्रदर्शन किया। He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence of dozens of near and far relatives and acquaintances. उसके लिए दूसरे आदमियों के प्रति मन में सच्चा प्यार होता था तथा उसका घर दूर दूर तथा पास के दर्जनों जान पहचान के लोगों और रिश्तेदारों के लिए एक स्थायी निवास था। इट सीम्ड, ऐसा दिखता था, अगेंस्ट सुबु नेचर टू बी एवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम। ये सुबु के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत दिखाई देता था, और कि वह इस बारे में सचेत भी हो कि वो इतने लोगों को भोजन करा रहा है और उनकी मदद कर रहा है। सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमीज। वह इतना अधिक दानी और अपव्ययी इंसान, फिर भी उसके दुश्मन थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस? ऐसा क्या इसलिए था क्योंकि वह मालिक के इतना पास और घनिष्ठ था? और वॉज इट जनरल डेमन्योर दैट रिजेंबल्ड ए साइकोफेंट्स? या फिर वो कारण था कि सामान्य व्यवहार ऐसा था जो चापलूस से मिलता जुलता हो, या फिर ऐसा था मतलब चापलूसी जैसा उसका व्यवहार हो, या इस वजह से था। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग,
या उसको हर चीज़ के बारे में ये कहने की तत्परता कि सब कुछ ठीक है। इन एनी केस, बात कोई भी हो, देर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर शुभू। कुछ भी हो, उस श्रृंगार विभाग में एक आदमी था जो शुभू का अनिष्ट चाहता था, अर्थात ऑफिस बॉय। यू सा सुबू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल। आप सुबू को हमेशा मालिक के साथ देख सकते थे, लेकिन उपस्थिति पत्रों में, अटेंडेंस रोल्स के साथ। ही वॉज ग्रुप्ड अंडर ए डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, कंप्रोमाइजिंग ए लायर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स। उसकी उपस्थिति पत्रों में उसका नाम विभाग के उसके अधीन था, अर्थात उसका एक विभाग था, उसके अधीन था वो, जिसे कहानी विभाग कहते थे, तथा जिसमें एक वकील तथा लेखकों और कवियों का एक दल सम्मिलित था। द लॉयर वॉज आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र। जो वकील था वह आधिकारिक रूप से कानूनी सलाहकार के रूप से जाना जाता था। बट एवरीबॉडी रेफर्ड हिम एज द अपोजिट। लेकिन हर कोई वहाँ उसको इसके विपरीत नाम से पुकारते थे। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर्स हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली अभिनेत्री जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली भी थी। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स। एक दिन सेट पर क्रोधित हो गई। वाइल एवरीवन स्टूड स्टंड। जब हर कोई वहाँ बिल्कुल भौचक्का खड़ा था। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। लॉयर ने चुपके से रिकॉर्डिंग यंत्र चालू कर दिया। व्हेन द एक्टर्स पोज्ड फॉर ब्रेथ। जब एक्टर सांस लेने के लिए रुकी, द लॉयर सेड टू हर। लॉयर ने उससे कहा 1 मिनट प्लीज़, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग। और वो रिकॉर्डिंग दोबारा वापस चला दी। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्टर्स ट्राइड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। लड़की ने सांसारिक अनुभव के वो मतलब ध्वनियंत्र कुछ मतलब लड़की ने ऐसा भी कुछ भी अनइंटेंशनली या अनुभव के द्वारा अपने बोन्स के अगेंस्ट ऐसा कुछ फॉल रूप से नहीं कहा था, अर्थात उसने कुछ भी नहीं कहा था। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वाज स्ट्रक डम्ब। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आवाज़ दोबारा से उस साउंड इक्विपमेंट के द्वारा सुनी तो वो एकदम से भौचक्की हो गई, डंप हो गई। A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally pursued a position of importance and sophistication. एक लड़की जिसने दुनियादारी की महत्वपूर्ण जगह पर तेजी से तरक्की करते हुए पहुंच गई थी तथा डर से वह कहीं भी बाहर नहीं आई। That she had found herself captured into, जो उस दिन उस डर में वो घुस गई थी, अर्थात जो डर उसके मन में बैठ गया था, उस डर से वो कभी वापस नहीं आ पाई। सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे। अर्थात उस दिन जो भी उसको महसूस हुआ उससे कभी वो निकल नहीं पाई। दैट वाज द एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर। ये उसके छोटे और संक्षिप्त एक्टिंग यानी अभिनय कैरियर का अंत था। द लीगल एडवाइज़र हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्राउट अबाउट दैट सैड एंड। उस लॉयर ने, जो लीगल एडवाइज़र था स्टोरी डिपार्टमेंट का, उसने अनिच्छापूर्वक एक उभरती हुई कलाकार का जो कैरियर का था अंत कर दिया था, सैड एंड कर दिया था। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म खादी धोती विद ए स्लाइटली ओवरसीज्ड एंड क्लमसली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, द लीगल एडवाइज़र वोर पैंट्स एंड टाई एंड समटाइम्स ए कोट दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल। जब विभाग में हर कोई दूसरा सदस्य एक तरह की वर्दी पहनता था, खादी की धोती तथा अनाड़ीपन से सिला हुआ आकार में बड़ा सफ़ेद खादी का कुर्ता, तो जो कानूनी सलाहकार था वह पैंट और टाई पहनता था तथा कभी कभी कोट जो कि कवच जैसा दिखाई देता था। ऑफन he looked alone and helpless, a man of crowd called logic in a crowd of dreamers. कभी कभी वह अक्सर वह अकेला
और लाचार दिखाई देता था। सपने देखने वालों की उस भीड़ में और रूखे तर्क वाला आदमी, ए नेचुरल मैन इन असेंबली ऑफ गांधीज एंड खादीज, एक सपने देखने वाले भीड़ में रूखे तर्क वाला आदमी, गांधीवादी और खादीवादी लोगों में तटस्थ आदमी। Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancakes were used on it, not much came of the film. बहुत से उन लोगों की तरह जो मालिक के नज़दीकी थे, उसे भी फिल्म बनाने की आशा मिल गई, जबकि उसने बहुत सारा कच्चा माल या पैनकेक्स वगैरह इस्तेमाल किया था, फिल्म कोई लाभ नहीं कमा पाई। देन वन डे, फिर एक दिन, द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया। एंड दिस वाज द परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर ए लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम। और संभवतः मानव इतिहास में इकलौता उदाहरण होगा जब कवियों की छुट्टी कर दी गई थी, इस वजह से एक वकील की नौकरी जाती रही। अर्थात छुट्टी की थी पोइट्स की, स्टोरी डिपार्टमेंट बंद किया था और नौकरी चली गई वकील की। ये पहला उदाहरण था पूरे मानव इतिहास में। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। विल रीड रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन टुमारो। थैंक यू।